नाउ 27 क्वेश्चन इज प्रूव दैट अंडर रूट एन इज नॉट अ रैशनल नंबर। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, इस पे आप ध्यान रखिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैंने एनसीईआरटी कराई थी मैंने इस क्वेश्चन को तब भी बताया था इम्पोर्टेंट है। ये अभी तक आया नहीं है बोर्ड में। बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, इसकी जगह दे देगा वो 2+3√5। अभी तक ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और इनका तरीका इससे अलग है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन भी करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या इस साल ये क्वेश्चन ना आ जाए। अंडर एन की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा। 2 प्राइम नंबर होगा, एन जो होगा दिया भी है। इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि एन जो है वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अगर स्क्वायर होगा तो वो फिर रैशनल नंबर बन जाएगा। और इसने लैंग्वेज चेंज कर दी, उसने कहा प्रूव डेट अंडर रूट एन इज नॉट अ रैशनल नंबर, यानी कि आपको प्रूव करना है कि अंडर रूट जो एन है वो एक ई रैशनल नंबर है। सबका तरीका एक ही है, थ्योरी आप समझ लीजिए, कोशिश करूंगा मैं समझाने की, और इसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। एन की जगह 2 आ जाए, 3 आ जाए, बस आपने जहाँ जहाँ वो वैल्यू आएगी वही रखनी है। तो सबसे पहले हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि पहले हम इसको रैशनल नंबर मानेंगे। जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं ना कि ये बच्चा जी बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसके नंबर आते हैं या वो ऐसी हरकतें करता है क्लास में जो कि हम बोलते हैं कि अरे हमने गलत एज्यूम कर लिया, ये लड़का तो अच्छा नहीं है। या किसी को हम गलत एज्यूम करते हैं कि ये लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन वो अच्छे नंबर लाता है, क्लास में डिसिप्लिन रखता है, तो हम बाद में बोलते हैं नहीं नहीं ये लड़का तो अच्छा था। उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रडिक्शन। पहले हम उसको अच्छा मानेंगे और फिर उसको सिद्ध करेंगे कि ये अच्छा नहीं था। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो पहले हम इसको रैशनल नंबर मानेंगे, तो आप लिखोगे लेट अंडर रूट एन इज अ रैशनल नंबर। पहला स्टेप ये हो जाएगा। अब रैशनल नंबर है तो हम अंडर रूट एन को कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में। और ये कंडीशन जरूर लिखना कि बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर को प्राइम। ये जरूर लिखना है, सारा सवाल इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस वाली लाइन के ऊपर। अगर आपने ये नहीं लिखा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है सॉल्व करने का। अब को प्राइम क्या होता है बच्चों, ऐसे नंबर जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं, मतलब दो नंबर जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब 1 उनमें कॉमन फैक्टर होगा और उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3 दे आर को प्राइम, 4 एंड 5, 2 एंड 7 दे ऑल आर को प्राइम। इनका केवल कॉमन जो है वो 1 है। जैसे 2 का कॉमन क्या हो गया 1 2, और 7 का क्या हो गया 1 7। तो 1 तो कॉमन सम का होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, उनको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। अब इसके क्या करेंगे बच्चों, इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी आपको करना है, जरूर आने वाला सवाल है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करिए, बी को पहले यहाँ ले जाइए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब इसके बाद बी स्क्वायर को छोड़ के यहाँ पे आप कर दीजिए ए स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये एन रह जाएगा, स्क्वायर नहीं एन आएगा केवल। अब क्या देखिए, ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा, एन से, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिवाइडेड, नहीं सॉरी यहाँ पे आप करेंगे इसमें आपको नंबर से कराना पड़ेगा, इसमें आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप 2 मानिए तब आपका क्लियर होगा। वैसे तो एन की जगह आप बट 2 की जगह एन रख दीजिए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसको 2 मानिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ से दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि एन से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वैसे एन वाला आना भी नहीं है, आपका जो आएगा नंबर देगा वो। तो रूट 2 बराबर ए अपॉन बी, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे,
हम इस b को ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा 2b² इज इक्वल टू a², इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और b² ये आगे काम आएगी, अभी देखिए a² अपॉन 2। तो a² किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, तो आप लिखेंगे a² इज डिवाइडेड बाई 2, सो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। मैं करके दिखाता हूँ। सपोज a² है, सपोज यहाँ पे है 4 का स्क्वायर, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, अगर इसका स्क्वायर डिवाइड होगा 2 से तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे n आना था, बाकी वो n में कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए आप ऐसे करिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेट, अब जो यहाँ पे हमने a माना था इसमें फर्स्ट वाले में, a को मान लीजिए आप 2c, जो नंबर दिया जाएगा 2 तो 2c, 3 तो 3c, 5 तो 5c, a को मान लीजिए 2c एंड पुट इन इक्वेशन 1। जैसे आप इक्वेशन 1 रखेंगे तो हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 2b² इज इक्वल टू, a की जगह आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर, a की जगह जो था हमारा a था वो 2c बन गया, तो अब आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू 4c²। अब इसको 4 को नीचे ले जाइए तो हो जाएगा 2b² अपॉन 4 इज इक्वल टू c², 2 से काट दीजिए तो यानी कि आ जाएगा c² इज इक्वल टू b² अपॉन 2। तो b² इज डिविजिबल बाई 2, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। जब हमारा b² 2 से डिवाइड हो रहा तो b भी 2 से डिवाइड होगा, तो सो a एंड b आर डिवाइडेड बाई 2, ये हमने शो कर दिया। देखिए a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ हमने किया था, देखिए मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। a जो था वो भी 2 से डिवाइड हो रहा, और जो b है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा, तो यानी कि क्या, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज फैक्टर ऑफ a एंड b। लेकिन हमने यहाँ क्या कंसिडर किया था, देखिए कि a और b क्या है, को प्राइम, यानी कि इनका फैक्टर क्या होगा ना चाहिए 1, लेकिन हमने अब यहाँ क्या शो कर दिया कि 2 भी इनका फैक्टर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने सोचा था कि ये a और b को प्राइम है, ये हमारा गलत है। देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर। इसे बिल्कुल समझ लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी करना है, ये सवाल जरूर आना है, मतलब इससे मिलता जुलता सवाल जरूर आएगा इस बार बोर्ड में। इसके बाद इसका एक और पार्ट है, मैं इसी के साथ कराता हूँ। ओके बच्चों, तो इसी का देखिए और में एक पार्ट दिया हुआ है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, ये लेंथ है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, लेंथ है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, एंड हाइट दे दी उसने बच्चों में 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि आपको एक लंबे से लंबा रॉड लेना है जो तीनों को पूरा का पूरा नाप दे। हमें एक रॉड लेना है जो इन तीनों को पूरा का पूरा नाप दे, कुछ बचे ना, और लंबा से लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट रॉड। तो मैंने आपको पहले बताया था SCF, हाईएस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट हो, मैक्सिमम हो, लॉन्गेस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो। आपको SCF निकालना है क्योंकि हमें पता नहीं चलता हमें क्या निकालना है, कि LCM निकालना है SCF निकालना है तो SCF का मतलब होता है हाईएस्ट, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट। और अगर LCM निकालने के पूछेगा तो लोएस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट। अगर तो हमें एक इसमें शब्द मिलेगा, वो आपको पकड़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, बड़े से बड़ा। तो लॉन्गेस्ट कहाँ पे आएगा, SCF में, यानी कि हमें निकालना है इसका SCF तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों, ये क्योंकि यूनिट को पहले आपको सेंटीमीटर बना लीजिए, तो लेंथ हो जाएगी हमारी 8 मीटर में हो जाएंगे 800 और 25, यानी कि 825 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो जाएगी 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 675 सेंटीमीटर। और हाइट हो जाएगी हमारी 400 + 50 450 सेंटीमीटर। अब आप किसी भी तरीके से निकाल दीजिए,
चाहे प्राइम फैक्टर चाहे कोई भी तरीका, तो सबसे इजी तरीका है कि आप इनको यहाँ लिख लीजिए 825, 675 एंड 450। तीनों में जिसका टेबल जाता है पहले उससे दीजिए। तो 5 का जाता है, 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 1 जा 5, 32 बचेगा। 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। 5 9 जा 45 और 0। फिर 5 से जा रहा, फिर 5 से दीजिए। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40। अब तीनों में किसका जा रहा है? 3 का। 3 से दीजिए 11 9 एंड 6। अब तीनों में किसका नहीं जा रहा? अगर एचसीएफ वो सपोज, हाँ हमें एचसीएफ निकालना है, हमें एलसीएम तो निकालना नहीं हमें। तो बस जब तीनों में जाना बंद हो जाएगा तो हम वहाँ स्टॉप हो जाएंगे और इस लाइन में जो जो नंबर आए हैं वो हो जाएंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ आ जाएगा इसका 5 × 5 × 3। अगर एलसीएम निकालना होता 2 में जाएगा फिर देंगे और इन सबको आखिरी लाइन को और इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट एलसीएम। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 सेंटीमीटर। तो ये वो सबसे लंबा रॉड है जो तीनों को पूरा का पूरा नाप देगा। चेक करना है 75 से डिवाइड करके देख लीजिए, तीनों के तीनों पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपके 27 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। 3 मार्क्स सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है। इसमें 27 से लेकर 33 तक क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया है, इस पर ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये लेंथ एलसीएम और एचसीएफ को मैंने बता दिया है। आप शब्द मिलेगा आपको क्वेश्चन में ही, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, हाईएस्ट। तो उससे आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। और एलसीएम एचसीएफ निकालने में दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं।